नट बोल्ट बनते सुना था, मशीनें बनते सुना था, चारपाइयों से लेकर बल्ब तक बनते देखा था फैक्ट्रियों में, लेकिन जलेबी लोकतंत्र की हत्या होती है ना। कौन सी? मैं तो कहता हूँ विनेश फोगाट को कहो इस्तीफा दे, जो और 36 बंदे बच्चे हैं उनको भी कहो इस्तीफा दे। राघव चड्ढा बोल रहे हैं अगर हमारे साथ चुनाव लड़ते मिलकर के तो जीत हासिल होती। उसने कह दिया भैया तूने दिल्ली को तो शराबी बना दिया, झूमती दिल्ली बना दिया, अब भैया हमारे को झूमता हरियाणा नहीं बनाना। जाट समुदाय में काली विनेश फोगाट नहीं आती है, नीरज चोपड़ा भी आता है। ये लोग चमचे हैं, इनके लिए वही लाइन है जो बहुत प्यारी लाइन है कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए। ये कांग्रेस के चमचे हैं, चाटेंगे जहां तक नाला जाए। हरियाणा में कांग्रेस दावा कर रही थी रिजल्ट के पहले कि वहां पर उनकी सरकार बनेगी, लीड वो लेने वाले हैं, लेकिन अचानक से रिजल्ट जो है पलट जाता है, बीजेपी की सरकार बन जाती है। उसके बाद देखा जा रहा है कि कह रहे हैं कि ईवीएम जो है हैक कर लिया गया है, ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हत्या है। क्या कहेंगे? जहाँ से विनेश फोगाट जीती वहाँ तो ईवीएम हैक नहीं हुई मुझे लगता है। जहाँ पे वो करनाल के अंदर इनकी 4 से 5 सीटें आई, लगता है वहाँ पर इनकी ईवीएम हैक नहीं हुई। ये जो 36 सीटें लाई है वहाँ ईवीएम ठीक थी। कश्मीर के अंदर ईवीएम ठीक थी, बस जहाँ भाजपा बहुमत ले गई वहाँ खराब हो गई। तो बुद्धि इनकी खराब हो चुकी है, ठीक है। इनको सत्य स्वीकार नहीं करना। जो एक दिन पहले नाच रहे थे 20 सीटें भी आ जाए भाजपा की तो गरीब मत समझे, समझ ले फाइट करिए उन्होंने, नहीं तो डूब के मर जाए वो भाजपा। आज उनकी अगर 37 आ गई तो रो रहे हैं। अरे इतना आपने काम किया, आपने कहा किसान परेशान, महिला परेशान, बुजुर्ग परेशान, बच्चा परेशान, अग्निवीर परेशान, सारा हरियाणा परेशान था। तो हरियाणा ने बता दिया परेशान हम नहीं, परेशान विपक्ष है जो सत्ता में नहीं आ पा रहा। जिसकी माँ एक सपना देख रही है प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा। और मोदी जैसे नेता के आगे वो 50 जन्म ले ले, जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सर ये बताइए कमी कहाँ रही कांग्रेस की तरफ से जो उनकी सरकार नहीं बन पाई? क्योंकि देखा गया जलेबी की फैक्ट्री तक राहुल गांधी खोलने को तैयार हो गए थे। देखिए सबसे बड़ी कमी होती है, आप जब किसी के पास जाते हैं, आप चंदा मांगने जाइए तो आप क्या बोलते हैं, भैया मैं माता का जागरण करा रहा हूँ, उसमें ये चीजें होंगी, भंडारा होगा, ये सब बताते हो तो उन्हें खुशी होती है कि एक नया काम हो रहा है, ठीक है। अब ये जैसे हरियाणा में वोट मांगने गए, इन्होंने कह दिया पहलवान परेशान कर रखा है, युवा परेशान कर रखा है, अग्निवीर परेशान है, ये परेशान वो परेशान, और वहीं जाकर के कहते हैं राम मंदिर में नचनियों का नाच हो रहा था। मतलब धर्म पे भी इन्होंने बात कर दी, सभी महिला से लेकर पुरुष, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सबको परेशान भी बता दिया, मोदी को गालियां भी दे दी, सनातन का विरोध भी कर दिया। उसके बाद भी अगर जनता ये ना समझे कि भैया हम बटेंगे तो कटेंगे, वहाँ उन्होंने बोल दिया, हरियाणा के लड़कों ने मैसेज दे दिया, चाहे यहाँ SC SC दलित हो, OBC हो, जाट हो, गुर्जर हो, कितने भी समुदाय कितने भी जात के लोग हो, हमारा आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन हम किसी ऐसे मूर्ख को हरियाणा की सत्ता में नहीं बिठाएंगे जो हमें बांट के कूटनीति की राजनीति करे, तुष्टीकरण की राजनीति करे। लेकिन मोदी जी ने बताया कि कोई भी जाति कोई भी धर्म का बंदा हो उसका यूज एंड थ्रो नहीं होगा। अगर मुस्लिम को घर की जरूरत है तो मुस्लिम को आवास मिलेगा, जाट को जरूरत है, SC ST OBC जिसको जरूरत है, जो गरीब बंदे को आवास योजना चाहिए वो मिलेगी, जिसको शौचालय घर में चाहिए उसे मिलेगा, जिसको आयुष्मान योजना चाहिए वो मिलेगी, जिसको कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपया डिजर्व करता है उसको मिलेगा, जिसकी फसलों पे MSP देनी चाहिए वो दी जाएगी। ये सारा काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी ने किया, कांग्रेस ने क्या किया? जलेबी की फैक्ट्री देने का वादा किया सर। अब मतलब ताऊ है हरियाणा के, अब उनके दांत तुड़वाएगा लोहे की जलेबी बनवा करके फैक्ट्री में। मतलब हमारी उम्र मैडम 35 साल हो गई, हमने तो नहीं देखा जलेबी जो है फैक्ट्रियों में बनती हो, कारखानों में बनती हो। ये नई चीज बना रहे हैं भैया। पन्नू राम हलवाई से लेकर के शंकर हलवाई से लेकर के कितने हलवाई सारे बनाते हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ नट बोल्ट बनते सुना था, मशीनें बनते सुना था, कारखानों के अंदर चारपाइयों से लेकर बल्ब तक बनते देखा था फैक्ट्रियों में, लेकिन जलेबी मतलब मूर्खत इंसान है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी की डिग्री की बात कर रहा था, इसकी डिग्री चेक करो बाहर की है भी या नहीं है। अच्छा डाउट आपको कि बिल्कुल यार, एक बात बताओ मैडम, आप दुर्योधन से GST मांग रहे हो, आप चील कौओं को रोजगार देने की बात करते हो, अब आटे को लीटर से तोलते हो, आप खेतों में टाइल लगाने की बात करते हो, अब आलू से सोना बनाने की बात करते हो, अब और कुछ नहीं बचा था तो जलेबी कह रहे हो। और यही राहुल गांधी जी, यही इनके समर्थक एक समय में मजाक उड़ा रहे थे जब मोदी जी ने कहा पकोड़े बेचना भी एक रोजगार होता है, क्योंकि पकोड़े जो रसबंदा बेच रहा है, वो गोलगप्पे बेच रहा है, ये रोजगार है, इसकी हम बेइज्जती नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा देश का युवा पकोड़े बेचेगा, देश का युवा पकोड़े बेचेगा। आज देखो राहुल गांधी जाके कह रहे देश का युवा पकोड़े नहीं
जलेबी बेचेगा और फैक्ट्री के अंदर उसको रोजगार दिलाऊंगा कि तूने चक्री वाली बनानी है, तूने लंबी बनानी है, तूने कम मीठे वाली बनानी है, तूने ज्यादा मीठे वाली डालनी है, तूने रबड़ी वाली बनानी है, तूने खोए वाली बनानी है, हर एक वेराइटी की बनानी है। और जलेबी चटनी के साथ। और जलेबी जब असली में आज खाने का टाइम था, राहुल गांधी जी फ्लाइट पकड़ के भाग गए और उनके फॉलोवर्स नजर नहीं आ रहे। जो परसों गाना गा रहे थे, हुड्डा जी आएंगे, हुड्डा जी आएंगे, वो खुद गायब हो गए हुड्डा जी को लेकर के। लोकतंत्र की हत्या हो गई ना। कौन सी? मतलब राहुल गांधी जहां जहां चुनाव हारते हैं वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। क्या तो रहे, कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है और हरियाणा में हार हुई है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का परिणाम निकला। मैं तो कहता हूँ विनेश फोगाट को कहो इस्तीफा दे, जो और 36 बंदे बचे हैं उनको भी कहो इस्तीफा दे, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और इन 36 सीटों पे दोबारा चुनाव करा देते हैं, क्योंकि बाकी की जो 48 सीटें हैं उनमें तो कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। हमें पता है, क्योंकि वहां की जनता ने चुन के दिया। जो 38 दे सकती है वो 48 क्यों दे रही है? जो निर्दलीय ज्यादा दे सकते हैं, केजरीवाल पूरा जब्त हो गया, उसको तो रामलीला मैदान में बैठ जाना चाहिए अन्ना जी को पकड़ के कि मेरे साथ धोखा हुआ है। केजरीवाल से आता है, ये बताइए हरियाणा का जो चुनाव है, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की जो हार की वजह है आपके साथ नहीं मिली थी इस वजह से? क्योंकि राघव चड्ढा बोल रहे हैं अगर हमारे साथ चुनाव लड़ते मिल करके तो जीत हासिल होती। अब तो रोना रोना पड़े। वो अपनी हार छुपा रहे हैं, उनको समझ आ गया है कि मैं डंके की वजह से बोल रहा था हरियाणा का बेटा, हरियाणा का लाल। वो हरियाणा का लाल जो है पीला होकर के आ गया, वो भी नजर नहीं आ रहा। हरियाणा ने अपने लाल को पीला करके भेज दिया। उसने कह दिया भैया तूने दिल्ली को तो शराबी बना दिया, झूमती दिल्ली बना दिया, अब भैया हमारे को झूमता हरियाणा नहीं बनाना, हमें तूने झूमता पंजाब बना दिया, झूमती दिल्ली बना दी। हरियाणा का युवा हमने ऐसा नशे में नहीं डालना, हरियाणा में घर में पानी ना घुसाना हमने। हमारी हरियाणा वैसे ही मस्त है, ताजा दूध, ताजा मक्खन, ताजा घी खाने वाला मस्त हरियाणा है हमारा पहलवानों का। अच्छा सर, हरियाणा में देखा गया बार बार जो बात होती है चुनाव में या वोट बैंक की बात होती है, तो उसमें किसान को सबसे ऊपर रखा जाता है, पहलवान को ऊपर रखा जाता है और वहाँ के जाटों को ऊपर रखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन शपथ लिया, शपथ के अगले दिन कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले किसान निधि के तहत 6-6 हज़ार रुपए किसानों के खातों में डाले थे। चरण सिंह चुडनी, वो जो किसानों का मसीहा बनते थे नेता, वो अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो हार गया, तीसरी बार हारा है। अगर भैया तुम किसानों के नेता हो, किसानों के लिए आवाज उठाते हो, तो वही किसान तो है बंगाल से, यूपी से, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली से थोड़ी ना वोट डालने गए हैं लोग। हरियाणा के लोगों ने वोट डाला, इनके किसान नेता अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, राहुल गांधी अपने विधायकों की सीट नहीं बचा पा रहे, आम आदमी अपनी सीट नहीं बचा पा रहा, एक और वहां पे था एलएनए करके पार्टी है लालटेन वाली, वो अपनी नहीं बचा पा रही, को बीएसपी अपनी नहीं बचा पा रही, सपा अपनी नहीं बचा पा रही। ये अपनी सीटें तो बचाना सीख ले। अब तो भैया मुद्दा चलेगा सबका साथ सबका विकास, राष्ट्र की बात जो करेगा वो राज करेगा, देश हित की बात जो करेगा वो बात करेगा, जो सभी धर्मों का आदर करेगा वो राज करेगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मोदी जी ने अब लीड संभाल ली, दोबारा अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो देश गड्ढे में चल जाएगा और किसान अपने जमीन नहीं बचा पाएंगे। एक्चुअली में क्या है ना, पहले गड्ढों में था, गड्ढों से निकालने का मोदी जी ने किया, क्योंकि अगर यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात तो नहीं करता, हरिद्वार एक ऐसी जगह जहाँ दुख में भी जाएगा इंसान, सुख में भी जाएगा। 8 से 9 घंटे का सफर होता था मैडम, मात्र 2.5 घंटे का सफर है। सहूलियत मिली नहीं मिली आप बताइए। 25 शताब्दियां 1947 से टिल 2003 तक भारत के पास थी। आज कितनी वंदे भारत दौड़ रही हैं, कितनी नमो भारत दौड़ रही हैं, देख लो। पूरे 1947 से टिल 2003 तक एक एम्स था भारत के पास, आज कितने एम्स है जा करके देख लो, आपको पता चलेगा भारत ने कितनी तरक्की करी है। आज से पहले किसी हमारे बुजुर्ग ने नहीं सुना होगा इंदिरा इज़ा बोस, नेहरू इज़ा बोस, राजीव इज़ा बोस या मनमोहन सिंह जी इज़ा बोस, लेकिन मोदी इज़ा बोस पहली बार सुना, पैर छूते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर के पहली बार सुना। और मोदी जी ये गद्दी पे अपने आप नहीं बैठे, ये 140 करोड़ की जो जनता है ना, इन्होंने बटन दबा दबा करके बिठाया, और जो बिठाया उसका समझ लो हमारे को ब्याज होता है, और एक बचपन में पढ़ते थे चक्रवर्ती ब्याज, ये चक्रवर्ती ब्याज के साथ हमें मिल रहा है। मानते बस कह रही है कि तंत्र का कमाल है, ये लोकतंत्र का नहीं। ऐसा तंत्र आप क्यों नहीं चला देते? कोई बाबा शाबा के पास जाओ, सनातन का विरोध करना बंद कर दो। मैं तो कहता हूँ आ जाओ राधा नाम में, आ जाओ महादेव के नाम में, आओ महादेव की शरण में, आओ श्री राम की शरण में, आपका कल्याण ही कल्याण
होगा, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन अगर रोते रहोगे, धर्मों का अपमान करते रहोगे, तो आपका कल्याण जीवन में नहीं होगा। आप इटली तो चले जाओगे, लेकिन आपके समर्थक कहाँ जाएंगे? आपके समर्थक कहीं नहीं जा पाएंगे। वापस आ रही हूँ। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह क्या रही है सर? क्योंकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि इस बार हरियाणा में वही लीड लेगी, लेकिन बीजेपी लीड लेते हुए देखी है तीसरी बार। ये देखिए, इनकी जो राजनीति है ना, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, बस वही है, सिर्फ ये मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम होना चाहिए। और ये देखिए, ये जो मुद्दा था किसान का, जवान का, और ये सब जो भी मुद्दा था, सारा वहाँ पे जनता ने वहाँ पे सब फुल स्टॉप लगा दिया। कोई भी किसान अगर किसान सच में परेशान होता तो भाई आपको वोट नहीं देता बीजेपी को। और ये सब जवान जो हैं, और अग्निवीर का जो योजना था, देखिए मैम, अग्निवीर का योजना बहुत बढ़िया है, जैसे इसराइल में है, चाइना में है। यहाँ पे क्या है कि सारे घर से कोई ना कोई, अगर कल को सरहद पे फाइट होती है तो भाई एक जन ट्रेंड हो जो भाई जा सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? 370 का जो ये लोग मुद्दा वहाँ पे उठा रहे थे, उमर अब्दुल्ला ने आज बोल दिया कि भाई मेरा तो मुद्दा 370 था ही नहीं। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें अपना टर्म्स अच्छा चाहिए बीजेपी के साथ में, सेंट्रल के साथ में। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये अपना हाथ खींच लेंगे कांग्रेस के साथ में। बाद बाकी देखिए वो क्या होता है, वो अलग चीज़ है। मगर अच्छा हुआ कांग्रेस नहीं आई। जम्मू कश्मीर में जीत के बाद कह रहे राहुल गांधी की लोकतंत्र की जीत हुई है कश्मीर में। आपने कभी एक बीजेपी को देखा है सुनते हुए, बोलते हुए कि बीजेपी के नेता ने बोला कि ईवीएम खराब हो या लोकतंत्र की, ये तंत्र की जीत है? ऐसा कभी नहीं। क्योंकि देखिए झारखंड जो अभी झारखंड में जहाँ पे जेएमएम की ये पार्टी, उसके पहले बीजेपी थी। तो आपने सुना कभी कि बीजेपी ने बोला कि भाई ईवीएम हैक हो गया? अगर ईवीएम हैक ही होता तो बीजेपी हटती कैसे? अरे ये इन लोग का ये फालतू का मुद्दा है और कुछ भी नहीं। और ये सारे मुद्दे वहाँ की जनता ने नकार दिए हैं। राहुल गांधी ने तो वादा किया था कि जलेबी की फैक्ट्री खोल के देंगे, फिर क्यों? मैम, जलेबी की फैक्ट्री, जलेबी दुकान में ही अच्छी लगती है, फैक्ट्री में अच्छी नहीं लगती है। ये सब जो है ना, आटा ये क्या बोलते हैं, लीटर के हिसाब से दे रहे थे या जो भी है, वो सब मुद्दा जो है इनका, वो सब खत्म है। और देखिए बात क्या ना कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उनको सीरियस मत लिया करिए आप। देखिए अगर दो बार ये तीसरी बार चुन के आई है तो ये प्रो इनकम्बेंसी है, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी। वो भी प्रचंड बहुमत से आई है, 50 सीटें आई हैं बीजेपी की। तो इसको आप क्या बोलेंगे? सर ये बताइए, क्या आपको भी राघव चड्ढा की तरह लगता है कि जो कांग्रेस की हार है इस वजह से हुई है क्योंकि हरियाणा में दोनों की गठबंधन नहीं था? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं अगर गठबंधन होता तो कांग्रेस जीत जाती। मैम, अगर कांग्रेस जीत जाती इन लोग के साथ में, जमानत जब्त हो गई इन लोग की 90 सीटों पे। सिर्फ यही नहीं, राजस्थान में ये 85 सीट पे लड़े थे, 85 में 85 सीटों पे जमानत जब्त हुई। मध्य प्रदेश में ये 65 सीटों पे लड़े थे, 65 में 63 सीटों पे जमानत जब्त हुई। और मैं बताता हूँ, नोटा जो है ना, वहाँ पे इनको कुल सीटें आई थी 248 वोट मिली थी यहाँ पे एमपी में, और 5 लाख से अधिक वोट मिली थी नोटा को। तो ये क्या बात करते? छत्तीसगढ़ में ये 55 सीटों पे लड़े थे, 55 सीटों पर जमानत जब्त हो गए। तो इनका देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी हारेगी और जहाँ जहाँ लड़ेगी सब जगह जमानत जब्त होगी। अब दिल्ली वाले भी समझ गए हैं कि अब ये आम आदमी पार्टी के बस की नहीं है, यहाँ पे भी मोदी लाओ और देश को बचाओ। ताहिर हुसैन का दंगा 2020 वाला वो नहीं करवाना है दिल्ली में फिर से दोबारा। हार मिलने का वजह वही है कि जो ये बोल रहे थे ना कि हिंदू हिंसक है, ठीक है, ये सबसे बड़ी रीजन है हार मिलने की। सेकंड नंबर जो जातिवाद वाला कार्ड खेल रहे थे वो रीजन है। जातिवाद आपने देखा ना, विनेश फोगाट को अपनी टीम में लेने का क्यों लिए थे ये? क्योंकि सारा जाट समुदाय जो है हमारे तरफ से हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे बोल दूं कि जाट समुदाय में खाली विनेश फोगाट नहीं आती है, नीरज चोपड़ा भी आता है, उसके बाद से जो बबीता फोगाट है ना वो भी जाट है, ठीक है। और आज भी एक सेकंड, आज भी हरियाणा की जनता क्या बोलती है? राम राम बोलती है। तो उनको श्री रामचंद्र के अस्तित्व पे भरोसा है, श्री रामचंद्र पे भरोसा है, तो उसी पार्टी को चुनेगी जो श्री रामचंद्र के साथ में है। और इसीलिए हरियाणा की जनता ने बीजेपी को चुना है जी। हाँ जी, अकेले लड़ी, इसी वजह से हार का सामना कर। देखिए इसी पे नाम बोलते हैं कि बाप ना दादा पूत धर्म ज्यादा, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ पे। देखिए बिना तथ्यों की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हरियाणा में बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले हमारे साथ लड़ते तो जीत जाते हैं। अरे भाई साहब, आप दिल्ली में लड़े थे कांग्रेस के साथ, लोकसभा में कितना सीट ले लिया आपने दिल्ली में कितना सीट ले लिया आपने? और कांग्रेस वालों ने दोनों जन जब मिले तब भी एक सीट नहीं ले पाते हो। हरियाणा में हार की क्या वजह लग रही है? भाई देखो, जीतने के जब तक मोदी जी के भक्त हैं ना, वो जब तक कहते हम सकते हैं। मोदी जी के भक्त हर कहीं जितवाएंगे मोदी जी को। आप मान रहे हैं कि
लोकतंत्र की जीत हुई है और यहाँ पर जनता मतलब जनता ही ने वोट दिया, माना ना आपने? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम सबसे ज्यादा वहाँ पे पहलवानों को पीड़ित किया गया, मारा पहलवानों को। गजब बात बतिया रहे, मारा। फिर बात यार। योगेश्वर दत्त कोई पहलवान नहीं है क्या? योगेश्वर दत्त का नाम भी नहीं जानते हो क्या? जानते हैं? नहीं जानते ना? फिर ये पहलवान के तौर पे किसको जानते हैं? ये सिर्फ विनेश फोगाट को जानते हैं, साक्षी मलिक को जानते हैं, बजरंग पुनिया को जानते हैं, रवि दहिया का नाम ये नहीं जानते हैं। और ये बात बतियाएंगे यहाँ से। ये लोग क्या है, इनके लिए एक ही वही लाइन है कि अधजल गगरी छलकत जाए, वही थोड़ा सा ज्ञान लेके आएंगे और यहाँ पे छलकने का काम करेंगे और इससे ज्यादा कार्य इनसे थोड़ा ना होगा। ये लोग चमचे हैं, इनके लिए वही लाइन है जो बहुत प्यारी लाइन है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। ये कांग्रेस के चमचे हैं, चाटेंगे जहाँ तक ना ला जाए और चाटने का कार्य कर रहे हैं। इनकी बात ही हम नहीं करते हैं।